हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल सही। तो बेटा आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। वो हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। ओके, लास्ट वीडियो हमने मैट्रिक्स का डाला था। हालांकि कोशिश तो मैंने किया था कि एक ही वीडियो में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट दोनों हो जाए, बट मैट्रिक्स का वीडियो इतना लेंदी हो गया, लगभग 1.5 आवर के आसपास हो गया, इसलिए उस वीडियो में सिर्फ हमने मैट्रिक्स रहने दिया जाए। डिटर्मिनेंट पे बिल्कुल ही एक फ्रेश वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस इसमें बता रहा हूं, A to Z क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। सारे के सारे बिल्कुल ही सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। ओके, और बोर्ड में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट हमारा क्या कह रहा है? तो बेटा डिटर्मिनेंट में हमने मैट्रिक्स पढ़ा था। एक मैट्रिक्स है 2 4 6 8, है ना। तो पहला चीज जो यहां हमें ध्यान में रखना है कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, चाहे 2x2 हो या 3x3। ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। पहली चीज यहां हमें ध्यान में रखना है। अब मान लिया जाए ए एक मैट्रिक्स हमारे पास दे रखा है 2 4 6 8। अगर ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करेंगे? इस तरह से सिंबल लगा देंगे, मॉड के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब बेटा इसका मतलब हम यहां ऐसे लिख दिए 2 4 6 8। ठीक, अब क्या करना है आपने? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो गया? 16। बीच में हमेशा माइनस का साइन देना है। 6 4 जा 24 -8। ये ना जाएगा, 16 में से 24 आपने माइनस कर दिया तो -8 है। यहां मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका ओनली पॉजिटिव वैल्यू आएगा। यहां मॉड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है। पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, बीच में माइनस का साइन देना है, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे b मान लीजिए 2 -3 4 और 6 या 7 ले लेते हैं। ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करेंगे? 7 2 जा, अब बीच में माइनस और ये -3 × 4, इस तरह से ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक, तो क्या हो गया? 7 2 जा 14, अब माइनस माइनस प्लस 12, कितना हो गया? 26। तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 26 आ गया। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है। किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लिया जाए एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है, सी ले लेते हैं, 2 3 5 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4a डिटर्मिनेंट। 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4a डिटर्मिनेंट। ओके, तो देखिए c हमने लिया था तो यहां c दे दीजिए, c कर लेते हैं। तो पहले बेटा c हमारे पास है तो क्या निकालेंगे? 2c। तो 2c क्या आ जाएगा? 4 6 10 12, तीन आ गया। अब इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ले 2c का तो कितना हो जाएगा? 4 × 12, 12 4 जा 48, बीच में किसका साइन देना है? माइनस का। 10 6 जा 60, 48 - 60 कितना हो जाएगा? -12। ओके, अब क्या कर रहे हैं? 4c, यानी कि अगर हम c का डिटर्मिनेंट निकाले, 4 भी लिख लेते हैं, 4c का डिटर्मिनेंट, तो 4 आ गया।
सी कितना था हमारे पास 2 3 5 6, यही ना था, कितना आ गया 4 तो यूं ही रहेगा, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 6 2 जा 12 माइनस 5 3 जा 15, तो क्या आया 4, 12 में से 15 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा -3, कितना आ गया -12। ओके, तो ये दोनों हमारा इक्वल हो गया, तो इस तरह से हमने क्या रिजल्ट निकाला 2c का डिटरमिनेंट इक्वल टू 4c का डिटरमिनेंट। क्लियर, कोई इशू नहीं यहां पे, ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये तो 2 वाला था, 2 रो और 2 कॉलम दिया है, पूरे चैप्टर में डिटरमिनेंट हमको निकालना है, इसके लिए बिल्कुल भी यहां परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरे चैप्टर में यही काम हम लोग करने वाले हैं। ओके, अब देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम दे दे तब हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे ले लो ए दे दिया 1 2 3 4 2 5 2 3 1 2 3 2 ले लेते हैं। चलिए, अब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस ए का हमें निकालना है डिटरमिनेंट, ठीक है, तो क्या करेंगे, सो देखिए फर्स्ट एलिमेंट लेना है, क्या है 1। अब बेटा इस एलिमेंट को लेंगे तो पूरा रो पूरा कॉलम काट दीजिए, काट दिया तो क्या बचा 2 5 3 2, लिख लीजिए, डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख लेते हैं, बीच में माइनस का साइन देना है, किसका साइन देना है माइनस का, फिर दूसरे एलिमेंट को लिख दीजिए, लिख दिया। अब ये पूरा रो पूरा कॉलम काट दिया तो क्या बचा 4 5 2 2, यही बच गया, फिर प्लस का साइन देना है, तीसरा एलिमेंट लिख दिया 3, है ना। अब इसको लिखा, ए कट गया और ए कट गया तो क्या बचा 4 2 2 3, ओके। अच्छा, 2 वाला डिटरमिनेंट तो हमें निकालने आता है, तो क्या हो गया 1 2 2 जा 4 माइनस 5 3 जा 15 माइनस 2 4 2 जा 8 माइनस कितना हो गया 10, अब प्लस 3 4 3 जा 12 माइनस 4 2 2 जा 4 आ गया। क्लियर है, तो क्या हो गया 4 में से 15 चला जाएगा -11, ये -2 8 में से 10 गया तो -2 हो गया, प्लस 3 12 में से 4 जाएगा 8 आ जाएगा, ये कितना हो गया -11 प्लस 4 प्लस 20, तो -11 प्लस 28 कितना हो जाएगा 70, तो इसका डिटरमिनेंट 17 आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज और यहां बता दो, देखो यहां क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि भाई हमने यहां प्लस लगाया, यहां भी प्लस लगाया, ये क्या दुश्मनी किया था कि इसके साथ हमने माइनस लगा दिया, है ना। तो अब जरा ध्यान दीजिए क्या करना है, ये क्या है 1 1 1 1 है, ये क्या है 1 2, ये क्या है 1 3, तो देखो A11 A12 A13, यही ना, तो 1 और 1 को ऐड करो तो कितना होता है 2, 1 और 2 को ऐड किया तो 3, 1 और 3 को ऐड किया तो इसको ऑर्डर बोलते थे। तो जिसके ऑर्डर का सम इवन है उसके साथ प्लस लगाना है, जिसके ऑर्डर का सम इवन है उसके साथ प्लस लगाना है, और जिसके ऑर्डर का सम ऑड है उसके साथ माइनस लगाना है। ये लॉजिक लेकर के आप कैसे भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। तो देखिए इसके ऑर्डर का सम 2 था, प्लस लगाया था पहले के साथ, इसके ऑर्डर का सम 3 यानी कि ऑड है तो माइनस लगाया था, इसके ऑर्डर का सम प्लस है तो प्लस लगाया था, यानी कि इवन है तो प्लस लगाया था। ओके, अब ये लॉजिक हर जगह लागू होगा। यहां हम क्या कर रहे हैं कि पहले रो को बेस लेकर के डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, किसको पहले रो को बेस लेकर के हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। हम किसी भी रो को बेस ले सकते हैं, किसी भी कॉलम को बेस लेकर के डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमसे क्वेश्चन इसी में पूछ दिया कि
कितना आया था इसका आंसर 17 आया था, है ना। ये तो समझ में आ गया। अगर इसी में हमसे क्वेश्चन कर दिया गया कि सेकेंड रो को बेस लेकर डिटरमिनेंट निकालो, फाइंड डिटरमिनेंट यूजिंग R2, है ना। सेकेंड रो को बेस ले लेना है, यानी कि इस रो को बेस हमें ले लेना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा ये बताइए क्या है, 4 है, इसका पोजीशन क्या है 2 1, 2 1 है ना, तो 2 1 8 2 1 है, तो कितना हो गया 3 आ गया, 3 आया ना। 3 क्या है ऑड, तो क्या लिख देंगे -4, -4 ले लेना। अब ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि ए और ए कट गया, क्या बचा 2 3 3 2। ओके, अब देखिए इसका ऑर्डर कितना है 2 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, क्या हो जाएगा प्लस में 2 डालें, इसको लिया तो ए पूरा रो खत्म, ए पूरा कॉलम खत्म। ठीक है, जिस एलिमेंट को ले रहे हो पूरा कॉलम और पूरा रो खत्म कर देना है, तो क्या बचा 1 3 2 4, 1 3 2। ओके, फिर बेटा इसको लो, क्या है 5, इसका पोजीशन बोलिए क्या है 2 3, 2 + 3 कितना हो गया 5, क्या हो गया ऑड, तो इसके साथ क्या लगा देना है -5। अब इसको लिया तो ए और ए खत्म हो गया, 1 2 2 3 बचा। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 कितना हो गया 2 2 जा 4 -9 +2 4 -3 2 जा 6 -5 कितना हो गया 3 -4, नहीं ना आ जाएगा, तो कितना आ गया -4, 4 में से 9 चला जाएगा -5 +2, 4 में से 6 गया -2 -5, 3 में से 4 गया -1 आ जाएगा। ठीक, तो 5 4 जा कितना हो गया 20 -4 अब +5। ठीक है, तो 25 - 4 कितना आ रहा है 21। पहले हमारा कितना आया था 17। कैलकुलेशन हमारी लगती है कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है, चेक कर लेते हैं। इसमें -4 ए और ए चला गया, तो क्या है 2 3 3 2, 2 3 3 2, फिर ए +2 आ गया, ए गया और ए गया 1 3 2 2, ओ सॉरी देखिए यहाँ 2 2 है ना, ये कितना हो जाएगा 2 -6, यानी कि -4 होगा, है ना। और ए फिर -5, ए और ए चला गया, तो 1 2 2 3, ये तो हमने सही लिया था, तो ए सही था। इसमें कितना आ गया, कहाँ हमने चेंज किया, हाँ 2 2, तो 2 -6 -4, 2 -6 -4, ये क्या हो जाएगा -8, -8, तो 25 में से 8 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 17। ओके, कोई दिक्कत आपको नहीं होना है, कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान आप जरूर देंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जिसके ऑर्डर का सम ऑड है उसके साथ माइनस लगा देना है, और जिसके ऑर्डर का सम इवन है उसके साथ प्लस लगा देना है। तो एक तो हमने ऐसे कर दिया, दूसरे में हम डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट एक करके देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब देखिए, फाइंड डिटर्मिनेंट यूजिंग C3 दे दिया, थर्ड कॉलम को यूज करके डिटर्मिनेंट निकालना है। ओके, थर्ड कॉलम को यूज करिए, इसमें इसको यूज करना है। तो बताइए क्या आ गया 3, इसका पोजीशन क्या है 1 3, 1 3 कितना होता है 4, तो प्लस के प्लस रह जाएगा। अब बेटा ए लिया तो पूरा रो पूरा कॉलम चला गया, 3 4 जा 12 -2 2 जा 4। ओके, अब देखिए इसको लेना है, थर्ड कॉलम का हम यूज कर रहे हैं, तो 5। अब इस 5 का पोजीशन क्या है, सेकंड रो का थर्ड कॉलम 2 3, 2 3 मतलब 2 और 3 5, इन -5 आ जाए, ये पूरा कॉलम खत्म,
ये पूरा रो खत्म, पूरा कॉलम खत्म, तो 3 माइनस 4 यही ना आएगा, ये 3 माइनस 4 डायरेक्ट कर रहे हैं इस बार। अब इसको लेते हैं, इसका पोजीशन क्या है 3 3, थर्ड रो का थर्ड कॉलम 3 3 6 क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 2, तो ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम खत्म हो गया, तो 2 माइनस 8, तो कितना हो गया 3, 12 में से 4 चला जाएगा 8 आ गया, माइनस 5, 3 में से 4 चला गया माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 2, 2 में से 6 गया 8 गया माइनस 6 आ जाएगा, तो कितना आ गया 24 प्लस 5 माइनस 12, तो 24 और 5 29 माइनस 12 कितना होता है 70। तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम को लेकर के बेस अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो रिजल्ट हमेशा सेम देगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ओके, और हमेशा याद रखना है कि जिसके ऑर्डर का सम ऑड है उसका साइन बदल जाएगा, साइन बदल क्या माइनस हो जाएगा, और जिसके ऑर्डर का सम इवन है वो वैसे ही रहेगा। आ गया डिटरमिनेंट निकालने, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करके यहां पे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि देखिए डिटर्मिनेंट का चैप्टर है, हमारी बेसिक बातें तो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होनी ही होनी चाहिए। अब बेटा मान लिया जाए कि हमें ए दे दिया गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, डिटरमिनेंट निकालो तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में क्या आता है माइनस, माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, क्या होता है 1, डिटरमिनेंट 1 है, यही ना। एक और ले लेते हैं बी, हमने मान लिया जाए दे दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 दे दिया, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करें, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बीच में किसका साइन देना है माइनस का, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, यही ना। तो एक्स क्यूब, अच्छा इसमें कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1 आ गया माइनस एक्स स्क्वायर और एक प्लस 1 आ गया, तो क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो डिटर्मिनेंट निकालने में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, स्मूथली आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आधा और क्वेश्चन इस पे देखते हैं कि और हमारे पास क्या आ सकता है। तो बेटा एक और मान लेते हैं, दे दिया फाइंड एक्स, एक्स है 2 4 5 1 इक्वल टू 2x 4 और 6 और x, ये दे दिया हमारे पास। अब हमें कह रहा है कि x का वैल्यू निकालो, तो किसका साइन है डिटर्मिनेंट का, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 5 4 जा कितना होता है 20 इक्वल टू कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 24, तो क्या बना है 2 में से 20 चला जाएगा माइनस 18 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24, अगर हम इसको इधर लाएं तो माइनस 18 प्लस 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू प्लस माइनस, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि डिटर्मिनेंट के किसी भी क्वेश्चन में आपको परेशानी होगी, डिटरमिनेंट आप आसानी से निकाल लेंगे।
ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे डिटरमिनेंट पे आएंगे और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए पहला जो इसमें क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के कि ट्रायंगल के अगर वर्टिसेस दे दिया जाए, है ना, अगर दे दिया ट्रायंगल हमारा ए बी सी है, x1 y1 सॉरी एक्चुअली 3D तो होगा नहीं, 2D है ना, x2 y2 x3 y3। ओके, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए और कहा कि इसका एरिया निकाला। ठीक, तो एरिया हम इसका कैसे निकालेंगे, सो देखिए हाफ इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहां दे देना 1 1 1, जो रिजल्ट आएगा वही ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, जो भी रिजल्ट यहां आ गया वो ट्रायंगल का एरिया आपका आ जाएगा। ओके, आगे बात समझ में, तो ट्रायंगल का एरिया आपने निकालना सीख। इसमें बेटा एक चीज और आएगा, वो है कॉलिनियर। कॉलिनियर तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉलिनियर क्या होता है। क्या होता है कि अगर किसी लाइन पे 3 पॉइंट आ गया, ये देखिए ए बी सी, 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे आ गया या मोर देन 3 पॉइंट एक लाइन पे आ गया, तो उन पॉइंट को क्या बोला जाता है, कॉलिनियर बोला जाता है। ओके, अब मान लो कि ये तीनों पॉइंट हमारा एक ही लाइन पे आ गया ए बी सी, तो क्या इसका ट्रायंगल बन सकता है, क्या पॉसिबल है ट्रायंगल बनाना? नहीं, नहीं बनेगा। तो ट्रायंगल जब नहीं बनेगा तो इस तीनों पॉइंट का एरिया अगर 0 आ जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। याद रखिएगा कि हमें कहा कि बताओ भाई कॉलिनियर है तीनों पॉइंट की नहीं, तो हम उस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। अगर एरिया 0 आ गया तो पॉइंट सारे क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे। बोलिए, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है। चलिए, तो 2 चीज हमने पढ़ा। एक चीज और यहां पे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन हमेशा स्ट्रेट ही होता है, तो लाइन का इक्वेशन बोले या स्ट्रेट लाइन बोले एक ही बात होता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें बनाना है। ओके, अब जैसे मान लिया कि दे दिया 1 2 4 5, 2 पॉइंट दिया हुआ है और लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है। तो आप कहेंगे सर हमने 11th क्लास में तो पढ़ा था कि 2 पॉइंट दिया रहे तो 2 पॉइंट हमने पढ़ा था, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, झट से बना देंगे। लेकिन वहां इसने क्या कहा, यूजिंग डिटर्मिनेंट। यूजिंग डिटर्मिनेंट आपको इसका इक्वेशन बनाना है लाइन का। तो डिटर्मिनेंट से हम लाइन का इक्वेशन भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सो देखिए, तो हमारे पास तो 2 ही पॉइंट और 2 ही पॉइंट देगा। तीसरा पॉइंट आपने क्या करना है कि x और y खुद मान लेना है। मान लिया, कैसा भी क्वेश्चन हो आसानी से बन जाएगा। और लिख देना है पहले, जैसे एरिया हमने निकाला 1 4 x 2 5 y। ओके, और यहां 1 1 1, इसका निकाल देना है डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 जरूर देना है, क्योंकि प्रत्येक इक्वेशन का एंड कहां से होता है, 0 से होता है। इक्वेशन का क्या एंड, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सब कहां से निकली हुई है, 0 से निकला हुआ है, और उसे जाना कहां है, 0 में ही जाना है। इक्वेशन इसका एक्सेप्शन नहीं हो सकता। तो प्रत्येक इक्वेशन का एंड कहां होता है, 0 में। आज तक आपने जितने भी इक्वेशन बनाए होंगे वहां देखा होगा इक्वल टू 0 जरूर लिखा होगा कि ये इक्वेशन कहां में एंड होगा, 0 में एंड होगा। तो एवरीथिंग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहां 0 भी जरूर लिख लेना है। ओके, तो हमने यहां 3 एप्लीकेशन पहले देखा कि ट्रायंगल का हम एरिया कैसे निकालेंगे,
अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टिस गिवन है। उसे हम कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे? अगर हमारे पास 3 पॉइंट दिया हुआ है, हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे अगर 2 कोऑर्डिनेट किसी 2 पॉइंट का हमारे पास दिया हुआ है? तो ये 3 चीजें आपको यहां से ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए इस पे 1-2 क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। एक्चुअली इस तरह के कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, इसलिए बढ़ गया है कि क्वेश्चन अब ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है, 2 नंबर के भी आ रहे हैं, 3 नंबर के भी आ रहे हैं। तो वैसे हालात में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया है हमारे लिए। ओके, चलिए तो क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, हमने डिटर्मिनेंट के 3 एप्लीकेशन देखे थे कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाए, अगर एरिया गिवन है तो वर्टिसेस गिवन है तो किसी का वैल्यू कैसे निकालें, कोलिनियर है तो वैल्यू कैसे निकालें, इक्वेशन कैसे बनाएं लाइन का। ये 3 एप्लीकेशन हमने वहां पे देखा था। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या करें कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है, यही है ट्रायंगल मान लिया जाए, इसके वर्टिसेस हैं 3, 8, -4, 2 और 5 है ना। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बताया था, हाफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 3 -4 5 8 2 1। यहां हमेशा क्या देना है 1 1 1 देना, क्योंकि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है इसे। ओके, तो क्या होगा बेटा हाफ। अब बना लीजिए इसको, क्या ले लिया 3 लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट गया, किससे मल्टीप्लाई किया 2 और बीच में -1 सही आ गया। फिर किसका साइन लेना है 8, बीच में माइनस दे दिया, क्या था 2 1 था, सॉरी 1 2 था, तो ये पूरा कॉलम पूरा रो खत्म हो गया। इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 और ये -5, ठीक। बीच में प्लस का साइन 1 है तो ये पूरा और एक खत्म हो गया, तो कितना हो गया -4 -10 आ जाएगा -4 -3 ना, -4 -10। ओके, तो हाफ 3 2 में से 1 चला गया तो कितना हो गया 1 हो गया, -8 4 और 5 -9 आ गया, और प्लस -4 और -10 कितना हो जाएगा -14 आ जाएगा। तो हाफ 3 9 8 जा कितना होता है 72, इसमें प्लस में हो जाएगा और -14, यही ना। ये कितना हो गया हाफ 75 -14, सॉरी, तो हाफ 75 में से 14 माइनस करते कितना आ जाएगा 61 हो जाएगा। ओके, यानी कि 30.5 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटरमिनेंट निकालने आ जाए तो हर एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इसका एरिया है क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि इसका एरिया गिवन है और के का हमें वैल्यू निकालना है। कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, क्या है इसी में के और 0 है, दूसरा क्या है 4 और 0 है, 4 और 0 कोऑर्डिनेट, 0 और 2 दे दिया, ठीक है ना। अब एरिया गिवन है तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बना हाफ के 4 0 0 0 2 और इधर 1 1। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना है गिवन, तो क्या हो जाएगा 4। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या बताया था मॉड में आता है, तो प्लस माइनस दोनों में आपको लिखना है ना। यहां दिखाना है तो प्लस में भी और माइनस में भी। तो एरिया अगर 4 दिया हुआ है
तो प्लस माइनस 4 लिख दीजिएगा, हाफ। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, तो क्या आ गया, के ए लिया तो पूरा रो पूरा कॉलम खत्म। इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 और ए -2, ठीक, माइनस दूसरा एलिमेंट 0 है, 0 का कुछ भी लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, प्लस 1, तो 1 लिया बेटा तो एक खत्म और एक खत्म। इसको इससे किया तो क्या हो गया, 8 और ये 0 तो 0 ही हो जाएगा, 8 माइनस 0 आ गया। अब इस 2 को इधर लाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 8। अभी क्या बन गया, के से किया तो -2 के तो 0 आ गया, प्लस 8। ओके, अब ये प्लस माइनस में हमारा आया है तो एक बार प्लस में लेते हैं और एक बार माइनस में ले लेते हैं, तो क्या हो गया, 8 = 8 - 2 और दूसरा -8 = 8 - 2, नहीं ना, तो क्या हो गया, 2k = 8 - 8 क्या हो गया, 0, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, क्या हमारा 0 आ जाएगा। और ये क्या बन गया, इसको इधर लाएं तो 2k = 8 + 8 कितना हो गया, 16, तो k = कितना हो जाएगा, 8, तो k का वैल्यू 0 आएगा और k का वैल्यू 8 आएगा। प्लस माइनस आप दोनों में लेंगे, क्लियर, कोई इशू तो नहीं यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और आपको बता दिया था कि कॉलिनियर में कुछ नहीं करना है। यहां ये भी दे सकता था कि के निकालो जब पॉइंट्स कॉलिनियर है तो एरिया के जगह पर क्या रख देते, 0, के का वैल्यू आ जाता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। करें कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग, बेटा 2 पॉइंट हमारे पास दे रखा है 1 2 3 6, है ना। अब तीसरा पॉइंट हम खुद ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक्स वाई, और लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0। तो क्या हो गया, हाफ, निकालिए एरिया, डिटर्मिनेंट ही पहले ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, 1 3 x 2 6 y 1 1 1 = 0। 2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो खत्म हो गया, 0 बन गया। अब इसका डिटरमिनेंट कितना हो गया, 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा, 6 - y -2 रो और कॉलम, 3 - x प्लस 1, ए और एक खत्म हो गया तो 3y - 6x = 0। ओके, तो डिटर्मिनेंट आपको निकाल देना है, निकाल दिया आपने, तो क्या आ गया, 6 - y मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, -6 + 2x प्लस 3y - 6x = 0। तो 6 और 6 तो हमारा कट जाएगा, 3y में से y चला गया तो कितना आ गया, 2y, और 2x में से 6x चला गया तो -4x = 0। 2 को कॉमन ले लिया जाए तो y - 2x = 0, तो y - 2x = 0, तो इक्वेशन ये क्या हो गया, y = 2x। ये हमारा लाइन का इक्वेशन है, ठीक। तो क्या क्या एप्लीकेशन था, एक चीज हमने यहाँ पे देख लिया, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कैसे इस पे हमारा पूछा जाना है। अगला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन के पास लेकर के जाएगा, इसलिए ध्यान से देखेंगे कैसे करना है हमें जो है। तो बेटा यहाँ जो हम लोग टर्म सीखने वाले हैं वो हमारा है माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट और इनवर्स, है ना। ये 4 टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जैसे मान लो एक कोई मैट्रिक्स दे दिया 2 4 6 3, ठीक है ना, हमें कहा कि इसका माइनर निकालो। तो माइनर कैसे निकालेंगे, माइनर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना।
तो बेटा माइनर को m से रिप्रेजेंट करते, जितने एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट का माइनर निकलता है, सारे एलिमेंट का माइनर निकलता है, याद रखिए। तो कितने एलिमेंट है? m11, m12, m21, m22, यही ना, ये 4 एलिमेंट है। तो m11 यही 11 है। तो इस रो और इस कॉलम को खत्म कर दीजिए, रो काट दिया, कॉलम काट दिया, बचा क्या? 3। तो इसका माइनर 3 हो गया। 1 2 यही है, इस पूरे कॉलम पूरे रो को काटा, बचा क्या? 6, तो इसका माइनर 6। 2 1, ये 2 1 है, ये पूरा रो पूरा कॉलम काट दिया, बचा क्या? 4। फिर 2 2, ए और ए गया, बचा क्या? 2। बिल्कुल आसानी से माइनर हम निकाल लेंगे। जो एलिमेंट यहां दिख रहा है, ऑर्डर दिख रहा है, उस रो और उस कॉलम को काट देना है, जो बच गया हमारा माइनर है। ठीक है, आगे बात समझ में? या ऐसे कहें भाई सिंपल, इसका माइनर ए है और इसका माइनर ए है, इसका माइनर ए है और इसका माइनर, इसका माइनर ए, इसका माइनर ए, इसका माइनर ए, इसका माइनर, सिंपल में ले लेना। ओके, कोफैक्टर, कोफैक्टर्स, इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A11, A12, A21, A22। अब देखिए कोफैक्टर भी माइनर होता है। अब करना क्या है कि जिस माइनर का ऑर्डर का सम ऑड है, यानी कि जिस एलिमेंट के ऑर्डर का सम ऑड है, उसका साइन बदल देना, और कुछ भी नहीं करना। तो देखिए क्या है, 1 1 कितना होता है? 2 इवन है, तो जो इसका माइनर आया है वही कोफैक्टर। क्या है? 1 2 3 हो गया, क्या हो गया? ऑड हो गया, तो इसका साइन बदल देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 2 1 क्या हो गया? ऑड, तो इसका साइन बदल देना है। 2 2 इवन, तो जो है वैसे ही। पहले हमने माइनर निकाला, फिर हमने कोफैक्टर। ओके, तो माइनर कोफैक्टर, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। चलिए अब बेटा क्या करेंगे कि एक और टर्म दिया था एडजॉइंट, तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं सो देखिए। एडजॉइंट, ये लिख दीजिए, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ट्रांसपोज निकालने आता है ना? अगर नहीं आता तो हमने मैट्रिक्स का एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें सारे टर्म वहां डिस्कस्ड है। तो पहले आप उस मैट्रिक्स का जो 1 शॉट वीडियो है आप ध्यान से देखें, 1 से 1.5 घंटे में पूरी मैट्रिक्स आपकी खत्म हो जाएगी। मैट्रिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ एक वीडियो से पूरा के पूरा चैप्टर आईना के जैसा क्लियर हो जाए। ठीक है ना? तो बिल्कुल ही नहीं परेशान होना मैट्रिक्स के लिए, आप 1 शॉट मैट्रिक्स का देख लीजिए। तो क्या लिखा है? एडजॉइंट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ओके, तो हमने कोफैक्टर निकाला है, इसको मैट्रिक्स के रूप में लिख देते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे लिख दीजिएगा। अब बेटा पहले इसको कोफैक्टर तभी निकालेंगे जब मैट्रिक्स में रख दें। 3 -6 -4 2 रख दिया इसको। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 3 -4 -6, ये आ गया एडजॉइंट। पहले हमने माइनर निकाला, फिर कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में रख दिया और इसका ट्रांसपोज कर दिया। तो ट्रांसपोज करने से जो रिजल्ट आया दैट इज नॉन एज द एडजॉइंट। एडजॉइंट हमारे पास आ चुका। ओके, अब हमें निकालना सीखना है इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, यही निकाल लेते हैं। इनवर्स ऐसे लिखेंगे, ए का इनवर्स। ये फॉर्मूला क्या कहता है? 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए तो हम निकाल लिए, बट शायद अभी डिटर्मिनेंट हमारे पास नहीं है, तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 माइनस 6 4 जा 20, यही ना? 24, 6 - 24 क्या आ जाएगा? -18। तो यही आ गया
1 अपॉन -18 और एडजॉइंट हो गया 3 -4 -6। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिएगा। ओके, आई बात समझ में? ध्यान से देखिए, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स। ओके, क्लियर है? ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत आपको नहीं आए। चलिए एक क्वेश्चन और इस 2 into 2 में ही देखते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर पका रहे हैं कहीं जो है। बेटा बहुत जरूरी है, ये हमें 5 नंबर के क्वेश्चन के पास ले जाएगा, इसलिए माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स अच्छे से आना चाहिए। एक और कर लेते हैं, चलिए बी ले लेते हैं। 0 -2 3 4 ले लेते हैं, है ना। अब निकाल देते हैं माइनर M11, तो क्या हो गया M12 M21 M22। तो बेटा क्या बताया था माइनर, इसका M11 है तो ए गया और ए गया, क्या बचा 4। 12 है तो ए गया क्या बचा 3। 21 है ए गया कितना बचा -2। 22 है तो क्या हो गया 0। माइनर निकाल लिया। कोफैक्टर A11 A12 A21 A22। अब क्या सिखाया था, जिसके ऑर्डर का सम ऑड है उसका साइन बदल देना है, ठीक है ना। तो क्या आया 4 1 1 2 होता है तो ऐसे ही रह जाएगा। A 1 2 3 होता है -3 हो जाएगा। 3 होता है तो -2 का क्या बन जाएगा 2, और 0 तो हमारा 0 ही रहेगा। क्या आ गया कोफैक्टर आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, कहा था इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया 4 -3 2 0, और क्या किया इसका ट्रांसपोज, तो 4 -3 2 0 आ गया एडजॉइंट। बिल्कुल आसानी से आ गया। अब बेटा ए का इनवर्स निकालना है। इनवर्स क्या सिखाया, 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास नहीं है तो बताइए क्या हो जाएगा 4 0 0। बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी लिख दीजिएगा, बी का इनवर्स, बी का डिटर्मिनेंट बी। एक्चुअली हमने क्वेश्चन को बी लिख दिया था। हाँ, तो बी का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 0, बीच में है माइनस, 3 2 जा 6 -6, तो कितना आ गया 6। तो क्या आ गया 1/6 4 2 -3 0। बोलिए, तो कोफैक्टर निकालने आ गया, एडजॉइंट निकालने आ गया, इनवर्स निकालने। माइनर का कोई ज्यादा रोल नहीं है हमारे लिए। अगर बाई चांस 1 नंबर के पूछ दिया, 2 नंबर के पूछ, 1 नंबर का ही पूछेगा माइनर निकालो, तो आपको निकालना है। अदरवाइज हमारा रिलेशन किसके साथ है कोफैक्टर के साथ। तो हम डायरेक्ट माइनर का साइन बदलते चले जाएंगे, कोफैक्टर हमारे पास आ जाएगा। ओके क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं 3, यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम अगर लें, वहां हम माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट कैसे निकालें, ये हमें ध्यान से जरा देखना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। ये मान लीजिए 2 3 1 2 4 0 3 4 1 हमने दे दिया। मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया हमारे पास, है ना। पहले क्या निकालेंगे माइनर, ऐसे माइनर की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग माइनर निकाल लेते हैं। चलिए M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। ओके, कोफैक्टर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, है ना। अब देखिए हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे माइनर, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब करना क्या है,
कि फर्स्ट एलिमेंट हमने लेना है, फर्स्ट एलिमेंट m1 यही है। तो बेटा इस पूरे रो और पूरे कॉलम को काट दिया, तो इसको और इसको काटेंगे तो यही बचेगा। जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट। तो ए गया तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 4 -0। कितना आ गया 4। उस एलिमेंट को नहीं लेना, 2 इसमें इंक्लूड नहीं करना है, वो हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे तब कर रहे थे, ठीक है ना। फिर 1 2 यही 1 2 है, ए गया और ए गया, तो क्या बचा ए ए ए ए, तो कितना हो जाएगा 2 -0, 2 आ जाएगा। 1 3 ये है, ए गया यही बच गया, तो 4 2 जा 8 -12 -4 आ जाएगा। 2 1 2 1 है, ये पूरा रो खत्म पूरा कॉलम खत्म, यही बच गया 3 -4 -1 2 2 ये 2 2 है, ए और ए चला गया, तो 2 -3 -1 2 3 2 3 है, तो ए गया 4 2 जा 8 -9 -1 3 1 ये 3 1 है, ये पूरा रो पूरा कॉलम खत्म, क्या हो जाएगा 0 -4, क्या आ गया -4 3 2 ये है, ये पूरा रो ये पूरा कॉलम खत्म, तो 0 -2 आ गया। 3 3 ये है, ए गया 4 2 जा 8 -6 2 आ गया, ठीक है। तो जिस भी एलिमेंट को ले रहे हैं उस पूरे रो पूरे कॉलम को खत्म कर देंगे और जो बच जाएगा उसका डिटरमिनेंट निकालने हमें आता है, 2 × 2 में ही बचेगा। ओके, अब कोफैक्टर तो हमें पता है क्या करना है कि जिसके ऑर्डर का सम ऑड है उसका साइन बदल देना है, इवन है यूं ही छोड़ देना है। तो बेटा कितना है 4 है, तो ये तो 4 ही रह जाएगा। 1 2 कितना हो गया साइन बदल गया, 1 3 ये तो -4 रह जाएगा, 2 1 साइन बदल गया, -1 है तो 1 हो गया, 2 2 इवन है जैसा है वैसे ही रह जाएगा, 2 3 ऑड हो गया तो 1 हो गया, 3 1 क्या हो गया 3 1 4 इवन, तो जैसा है वैसा ही रह गया, 3 2 साइन बदल गया 2 हो गया, और 3 3 जो है वही हमारे पास है। ये हमने निकाल लिया कोफैक्टर्स। क्लियर। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या बोला था, ट्रांसपोज कर देना है, 4 -2 -4 1 -1 1 -4 2 और 2 का क्या कर दिया आपने ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 1 -4 -2 -1 2 यही ना, और ये हो गया -4 1 और ए आपने रो को कॉलम में बदल दिया, तो ए क्या आ गया एडजॉइंट आ गया। क्लियर है। अब बेटा हमें इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकाल दीजिए। ए का इनवर्स क्या सिखाया था 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट है। तो हमने एडजॉइंट तो निकाल लिया, डिटर्मिनेंट हमने अभी तक नहीं निकाला है, तो डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 2, यही है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला गया तो क्या आ जाएगा यही वाला आ जाएगा, यही एलिमेंट आ जाता है, 4 लिख दीजिए, -3 ए वाला एलिमेंट आ जाएगा, 2 + 1 ए वाला एलिमेंट आ जाएगा, -4 तो कितना हो गया 8 -6 और -4, तो 8 -10 -2 आ गया, तो क्या हो गया 1/-2 और ए 4 1 -4 -2 -1 2 -4 1, ए आपका इनवर्स आ गया। बोलिए हमने 2 वाला भी देख लिया है और हमने 3 वाला भी देख लिया, आगे निकालने। तो माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स, ये 4 टॉपिक आपने सीख लिया है। इसी पर अब हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा उसमें कोफैक्टर, एडजॉइंट, माइनर,
इनवर्स सबकी जरूरत हमें पड़ेगी सिंगल क्वेश्चन में, इसलिए हर चीज हमने यहाँ पे सीख लिया। ओके, चलिए अब देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारा यहाँ आएगा। अब देखिए हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। एवरी टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कराते जा रहा हूं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते जाना है। ओके, मेरे साथ आप लगे रहिए, करते चलिए, देखिए डिटर्मिनेंट अपने आप एक ही वीडियो में कैसे क्लियर हो जाता है। तो देखिए पहला जो हमारा टाइप कर है, ए गिवन है, बी गिवन है, वेरीफाई करना है कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, तो देखिए ए हमारे पास कितना है 3725 है। ओके, और बी है हमारे पास 6879। ओके, तो पहले क्या कहा, ए बी का होल इनवर्स, तो ऐसा करते ए बी निकाल लेते हैं। क्या हो गया 3725 है ना, और ए 6879 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 3 जा 18 प्लस 7 7 जा 49 है ना, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8 3 जा 24 9 7 जा 63, एक कर दिया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 2 जा 12 और 7 5 जा 35, 8 2 जा 16 9 5 जा 45। ओके, तो क्या रिजल्ट दिया 9 8 17 4 1 5 1 6 67 आ गया, और ये हमारा 87, ये कितना हो जाएगा 47, और ये कितना आ गया 61। ये हमारा ए और बी का प्रोडक्ट आ गया। ठीक, अब करें ए बी का इनवर्स निकालना है, तो ए बी का इनवर्स हम यहां पे निकाल लेते हैं। तो को फैक्टर्स है ना, A11 लिख देते हैं, को फैक्टर्स और ए बी क्या है, A11 A12 A21 A22, तो 11 इसका को फैक्टर ए है 61, इसका ए, तो क्या बताया था 1 2 ऑड है तो साइन बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा -47 2 1, इसका ए भी ऑड हो गया -87 2 2 तो 67। ओके, अब यहीं पे हम लोग एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा 61 -47 -87 67 का क्या लेना है हमें ट्रांसपोज, तो क्या आया 61 -87 -47 67, यही ना, ए हमारा एडजॉइंट ए बी आ गया। अब क्या करें, ए बी का इनवर्स, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, तो हमें ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। डिटर्मिनेंट हमारे पास अभी नहीं है, तो यही है, तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87 है ना, तो 67 और 61 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 6 7 जा 42, 4 आ गया 6 6 जा 36 और 4 40, 7 8 0 4 है ना, 4 0 8 7 माइनस इन आया 67
और 61 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 7 6 6 7 जा 42, 4 आ गया, 6 6 जा 36 और 4 40 हो गया। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है 87 और 47, 7 7 जा 49, 4 आ गया, 8 7 जा 56 और 4 60, 4 7 जा 28, 2 आ गया, 8 4 जा 32 और 2 34, 9 8 12 4 4 2 8 9 नहीं 4089 सॉरी 4089 4089, यही ना। तो इसमें से इसको माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या बन गया -2। तो यहां हमने डिटर्मिनेंट लिख देना है 1/-2 और ए एडजॉइंट हमने निकाल रखा है 61 -87 -47 67, ये हमारा ए बी का इनवर्स आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है कि कह रहा है कि ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो बी का इनवर्स पहले ए का इनवर्स निकाल लेते हैं, वो फैक्टर पहले निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा A11 A12 A21 A22, तो कितना आ गया हमारे पास 5 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -7 और ये हो गया 3। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज कर दे तो कितना आ जाएगा 5 -2 -7 3 का ट्रांसपोज आ गया। तो कितना रिजल्ट दिया इसने, ए आ गया 5 -7 -2, ए आ गया एडजॉइंट ए। अब क्या चाहिए हमें, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट, यही ना होगा। तो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, 15 - 14 ये तो 1 आ जाएगा, 1/1 एडजॉइंट हमने निकाल रखा है 5 -7 -2 3, तो ए हमारा ए का इनवर्स आ गया। ओके, अब बी का भी इनवर्स निकाल लेते हैं, को फैक्टर निकाल लीजिए A11 A12 A21 A22, तो 1 कितना हो जाएगा 9, 1 2 कितना आ गया -7, 2 1 कितना हो जाएगा -8, 2 2 कितना हो गया 6। तो यहां से एडजॉइंट ऑफ ए 8 -7 -8 6 का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज अगर आपने कर दिया तो क्या आया बताइए 8 -8 -7 6, ये ना आ गया, ए एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, सॉरी एडजॉइंट ऑफ बी आ गया, बी का हम निकाल रहे थे तो एडजॉइंट ऑफ बी यहां दे देना। अब हमें बी का इनवर्स निकालना है, तो बी का इनवर्स 1/b का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, यही हमें करना है। डिटर्मिनेंट नहीं है तो 9 6 जा 54 माइनस 8 7 जा 56, 56 में से 54 चला गया तो कितना आ गया -2, है ना। एडजॉइंट हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 8 -8 -7 6। ओके, तो आपने ए का इनवर्स निकाल लिया है और आपने बी का इनवर्स निकाल लिया है। अब हमें दोनों को प्रोडक्ट लेना है, करे बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, तो कर दीजिए बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी का इनवर्स आ गया 1/-2 8 -8 -7 6 और ए का इनवर्स आपने निकाला था 5 -7 -2 और 3, ये ना आया, मल्टीप्लाई कर दें तो 1/-2। अब इसको इसके साथ तो 8 5 जा 40 और 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 और 8 2 जा 16, 56 आ रहा है। ओके, जो हमारे इससे मैच नहीं कर पा रहा है
तो हमें देखना पड़ेगा हमने कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं करी है कोफैक्टर निकालने में। लगता है यहां हमने किया हुआ है। देखिए इसका 9 हो गया, 8 का -7, 7 का 8, यानी कि यहां हमने किया ए हमारा था 9 था, सॉरी, ए 9 -7 -8 6, ए 9 है, 9 -8 -7 6, यस। तो यहां हमें कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, ये 9 है, तो 9 6 जा 54, 8 7 जा 56, डिटरमिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यही सिर्फ हमारा चेंजिंग आ गया 9। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45, अब प्लस 16, 45 और 16 कितना होता है 61। आगे फिर इसको इसके साथ कर दीजिए, तो देखिए 9 7 जा 63, माइनस में और माइनस में 24, क्या आ गया -87। फिर इस रो को इसके साथ 7 5 जा 35, यानी कि -35 और -12, -47, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 67। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है। ओके, तो देयरफॉर हमने यहां पे लिख दिया ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कहीं कोई दिक्कत नजर आ रही है आपको? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, पेपर में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन जो है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहा, सेकेंड जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि पहले इस चीज को प्रूव करो और देन ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स निकालने का दूसरा तरीका भी है ना, इसको यूज करके। तो ए हमारे पास है 3 1 -1 2, पहले ए का स्क्वायर निकाल देंगे, 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, ए आपने ए का इनवर्स निकाल देना है। ओके, सॉरी स्क्वायर निकाल देना है, तो कितना आ जाएगा बताइए? अब तो मल्टीप्लाई करने आपको आ गया, डायरेक्ट करेंगे इसको इससे के, 3 3 जा 9, अब -1, 9 में से 1 जाएगा 8, ये कितना हो गया 3 + 2 कितना हो गया 5, इसको इससे कर दीजिए तो कितना हो जाएगा -3 और -2 -5, यही ना, और इससे किया तो -1 अब +4 कितना हो जाएगा 3, ए का स्क्वायर आ गया। ओके, कैलकुलेशन पे स्पेशली ध्यान देना है, जनरली कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। एक बार और चेक कर रहे हैं, 3 3 जा 9 -1 8 हो गया, इसको किया तो 3 और 2 5 हो गया, इसको इससे करेंगे तो -3 और -2 -5 हो गया, और इसको इससे किया तो -1 और 4 3 आ गया। ओके, अब क्या हमें निकालना है, ए स्क्वायर -5a + 7i, तो ए स्क्वायर 8 5 -5 3 -5, ए का वैल्यू डाल दीजिए 3 1 -1 2 +7, आई क्या होता है 1001। ओके, अब सॉल्व कीजिए इसको, 8 5 -5 3 -5 से मल्टीप्लाई कर तो कितना हो जाएगा 15 5 -5 10 +7 0 0 7, प्लस वाले को ऐड कर दीजिए पहले, तो 8 और 7 कितना हो गया 15 और ए 5, ये हो गया -5 और ए 10, -15 5 -5 और 10। अब देख रहे हैं रेस्पेक्टिव एलिमेंट को माइनस 0 0 0, यानी कि रिजल्ट क्या दे दिया 0। तो पहला हमें प्रूव करना है
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। फर्स्ट प्रोसेस आपने कर लिया इसको। तो यहां हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस 5a, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। अब करें कि इस एक्सप्रेशन को यूज करके, इस एक्सप्रेशन को यूज करके आपको इनवर्स निकालना है। तो करेंगे क्या, सो देखिए, समझ लीजिए अच्छे से। ए स्क्वायर माइनस 5, जो आई वाला टर्म होगा ना उसको दूसरे साइड ले जाइए, माइनस 7i। ओके, अब ए स्क्वायर माइनस 5a, ए के इनवर्स से दोनों तरफ कर देना है मल्टीप्लाई, ए के इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए ए इनवर्स से ए को करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस 5 आ जाएगा, माइनस 7 ए इनवर्स। बताया था कि आई हमारा आइडेंटिटी के लिए होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई करते तो आई खत्म हो जाता है, आई का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता हमारे पास। यहां 5 है, 5 एक नंबर है, इसको मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या दे देना है, आई। तो क्या आ गया, माइनस 7 ए इनवर्स इक्वल टू ए 3 1 माइनस 1 माइनस 5 आई क्या होता है 1 0 0। तो माइनस 7 ए इनवर्स 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5 0 0 5 माइनस 7 ए इनवर्स। 3 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 2, 1 में से 0 गया 1 और ये क्या हो गया माइनस 1 और 2 में से 5 चला जाएगा माइनस 3। ओके, रेस्पेक्टिवली हमने माइनस कर दिया। अब ए का इनवर्स क्या होगा, ए इधर चला जाएगा, तो माइनस 1/7 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस, ए का इनवर्स आ गया हमारे पास। बोलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। तो आपने पहले 0 प्रूव करना है और उसको यूज करके ए का इनवर्स निकाल देना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ आते हैं कि हमें क्या करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 में सोल्व द इक्वेशन है, इक्वेशन को सोल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट में जितने भी तरह के इक्वेशन बन सकते हैं, हर टाइप का एक एक इक्वेशन हमने लिया हुआ है। इन्हीं 4 टाइप में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के आने वाले हैं। तो ये चारों टाइप आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना है, ये समझ करके कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसी चारों टाइप में से कोई एक टाइप आएगा। ओके, और अगर इधर से देता है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखा है, बट 90% चांसेस इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन का आपका है। ओके, तो चलिए देखते हैं इक्वेशन को सोल्व हमें कैसे करना है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू x, 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8। ओके, फिर है 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 1 और है 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। ओके, अब कर रहे हैं कि मैट्रिक्स मेथड यूज करके इसको सोल्व करना है। वैसे तो आप जनरली 10th क्लास में भी सोल्व किया था ऐसा इक्वेशन जो, तो कैसे करेंगे, तो देखिए एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट है ना उसे एक जगह पहले लिख दीजिए, 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट था हमने नीचे रख दिया, वैल्यू जो हमें निकालना है एक्स वाई जेड का।
इक्वल टू वाला जो है यहां रख दीजिए 8 1 4। ध्यान से समझना है, हमने इसी को इस फॉर्म में रख दिया मैट्रिक्स के फॉर्म में। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फर्स्ट से इक्वेशन बन जाएगा, सेकंड से बन जाएगा और थर्ड से थर्ड इक्वेशन। तो जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था उस इक्वेशन को हमने किस फॉर्म में डाल दिया है, मैट्रिक्स के फॉर्म में डाल दिया। ओके, अब करना क्या है, इसको a मान लेना है, इसको x और इसको b मान लेना है और लिख देना है a x इक्वल टू b। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इनवर्स है ना, x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास a इनवर्स b। अच्छा, तो इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट जरूरी है ना। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। तो निकाल दीजिए a का डिटर्मिनेंट, कितना आ गया 3 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला गया तो कितना हो गया 2 माइनस 3, ये हो जाएगा, ये माइनस है 2 तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2, ए कॉलम और ए रो चला गया तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। ओके, प्लस कितना है 3, तो ए और ए चला गया तो माइनस 6 माइनस 4, तो क्या आया 3 माइनस 1 प्लस 4 4 8 8 टू जा 16 और ये माइनस 30, तो माइनस 3 प्लस 16 माइनस 30 माइनस 33 प्लस 16 इक्वल टू माइनस 17 आ गया है ना, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट किसी का 0 आ जाए तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, याद रखना है। बट यहां हमारा डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है तो लिख देंगे a इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि हम इसका a इनवर्स निकाल सकते। ओके, क्लियर हुआ। तो a इनवर्स अब हमें निकालना है, तो a इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही कोफैक्टर निकालेंगे। चलिए निकालिए, a 1 1 a 1 2 a 1 3 a 2 1 a 2 2 a 2 3 a 3 1 a 3 2 a 3। बहुत ही तसल्ली से करना है, अच्छे से सीख के जाइए, 5 नंबर जरूर लेके आएंगे आप इसमें, ठीक है ना। और किसी क्वेश्चन में आए ना इसमें जरूर आएगा 5 मार्क्स में, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा a 1 1 1 1 यही है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हो गया 2 2 जा 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 1, ठीक है ना, सॉरी 2 1 जा 2 माइनस 3 माइनस 1, यही वाला आ जाएगा, जो रिजल्ट होता है यही आ जाता है। 1 2 1 2 है एक कॉलम और ए रो, 2 2 जा 4 अब प्लस 4 8, लेकिन साइन हम जानते हैं कि बदल जाएगा ना, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर का सब ऑड है। फिर हमारे पास 1 3 है, तो ए कॉलम और ए रो, तो माइनस 6 और माइनस 4 माइनस 10, ए माइनस 10 आ गया हमारे पास। इवन है तो ऑर्डर में कोई चेंजिंग, ऑर्डर इवन है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। 2 1 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काट दीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस 4 अब प्लस 9 हो जाएगा, तो माइनस 4 अब प्लस 9 कितना होता है 5, लेकिन साइन बदल के क्या बन जाएगा माइनस 5, है ना। फिर a 2 2 a गया और a गया, तो 3 2 जा 6 माइनस 12, 6 में से 12 को अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या जाता है माइनस 6, ये तो माइनस ही रहेगा, सॉरी 2 3 है, तो a और a गया माइनस 9 अब प्लस 8, दिख रहा है माइनस 9 प्लस 8 कितना होता है माइनस 1, तो 2 3 है तो क्या बन जाएगा 1, साइन इसका चेंज हो जाएगा। 3 1 a गया और a गया, इसको इससे करें तो कितना है 2 माइनस 3 माइनस 1, इवन है तो कुछ नहीं बदलेगा। 3 2 यही है, a गया और a गया, तो माइनस 3
और -6 -9, लेकिन 3 2 है तो क्या बन जाएगा 9, 3 3 ए गया और ए गया तो कितना हो गया 3 + 4 7। ये आपने डिटरमिनेंट इसका निकाल लिया। ओके, अब क्या निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए शॉर्ट में लिख दीजिए, क्या हो गया -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7 का ट्रांसपोज, यही ना। तो क्या आया जी बोलिए -1 -5 और -1, ठीक। और ये आ गया -8 -6 9, ठीक। और ए आ गया -10 1 और 7। ए आपके पास एडजॉइंट आ चुका। ए का इनवर्स निकाल लेते हैं, क्या होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट कितना आया था -17। एडजॉइंट हमारे पास आ चुका है -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1। ओके, तो आपने इनवर्स निकाल लिया फाइनली। अब बेटा क्या है, अब यहां हम क्वेश्चन में देखते हैं कि x = a इनवर्स b है। तो x क्या है x y z, a का इनवर्स 1 बाई -17 -1 -5 -8 -6 9 -10 1 7। और b हमारा यही था 8 1। क्लियर। अब यहां वैल्यू डाल देना है, तो x y z 1 बाई -17। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सारा नेगेटिव में है तो कितना हो गया -8 -5 -13 और -4 -17। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर। सेकेंड कितना हो गया -64 -6, यही ना, और 9 4 जा 36। तो कितना आ गया बोलिए, ये कितना हो गया -70 में से 36 चला जाएगा तो -34 आ गया, ठीक है। फिर थर्ड रो कितना हो गया -80 और +1 अब +28, ये -51 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 1 जा 17 2 जा, तो इस तरीके से x = 1 y = 2 z = 3, x y z का आपका वैल्यू आ जाएगा। बताइए, बिल्कुल ही शांति से करना है, कोई घबराहट नहीं करना इसमें, क्योंकि थोड़ा सा भी आप परेशान होंगे तो कहीं ना कहीं गलती कर बैठे, ठीक है। तो ये आपका x y z आ गया। ओके, अब मान लिया जाए कि एग्जाम में हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं होता कि हम चेक करें भाई हमने जो आंसर निकाला है सही है या गलत है। तो क्या करना है, इसको क्वेश्चन में डाल के देख देना है। x कितना है 1 1 डाला तो कितना आ गया 3, 2 डाला तो -4 और 3 3 जा 9। अगर इसका सम 8 आया तो हमने सही बनाया, अगर 8 नहीं आया तो सही नहीं बनाया। तो ये चेक करके आपको देख लेना, एवरी इक्वेशन को सेटिस्फाई। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहला टाइप था सॉल्व करने के लिए, ये आपने सीखा इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। ओके, चलिए अब दूसरा टाइप देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे।
दूसरा टाइप कह रहा है कि डिटरमिन द प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का यूज करके तब हमें इसको, सॉरी ए है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पहले देखते हैं। ए गिवन है और कह रहा है कि ए का इनवर्स निकालो और इसे यूज करके इसको सॉल्व करो। पहले फोर्थ देखते हैं। क्या है? ए है 2 -3 5, 3 2 -4 1 1 -2। क्या कहा? पहले इसका इनवर्स निकालो। तो इनवर्स तो हमें निकालने आता है, निकाल दीजिए इसका इनवर्स। को फैक्टर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 है ना। तो डिटर्मिनेंट निकालने में, को फैक्टर निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो क्या हो गया बताइए? पहले इनवर्स निकालना है तो क्या हो गया जी? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ओके, तो बेटा 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट गया तो कितना हो गया? -4 अब +4। पहला ही रिजल्ट इसने 0 दे दिया है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया तो -4 +4 0। 1 2 1 2 है एक कॉलम और एक, तो -6 अब +4 -2, लेकिन 1 2 ऑड है तो कितना बनेगा? 2 1 3 ए गया और ए गया, 3 -2 3 -2 कितना होता है? ओके, अब हमें 2 1 ए रो और एक कॉलम कितना हो गया? 6 3 2 जा 6 -5 1, साइन बदल जाएगा तो -2 2 ए गया और ए गया, बताइए -4 -5 -9 इन हो जाएगा। 2 2 है ए और ए, -4 -5 -9 2 3 ए गया और ए गया, कितना हो गया? 2 + 3 5, लेकिन साइन बदल करके -5 आ जाएगा। A31 यही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हो गया? 12 12 में से कितना आ गया? 10, तो 12 में से 10 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 3 2 है, ए गया और ए गया, -8 और -15 -23, ये हो गया 23, बड़ा नंबर है। ए आया तो ए गया और ए गया, 2 2 जा 4 अब +9 4 9 कितना होता है? 13, 4 और 9 13, यही ना। तो ए आपने को फैक्टर निकाल लिया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं साथ में। ए का डिटर्मिनेंट अगर निकाल दिया जाए तो कितना आ गया? 2, ए तो शायद यही 0 ही हो जाएगा, है ना। फिर ये कितना है? -3, तो माइनस माइनस +3 हो गया, और 1 2 कितना है? 2 +5 है, ये कितना आ गया? 1, कितना आ गया? 0 +3 2 जा 6 +5 11 आ गया, है ना। ये आपने इसको लिख दिया है। तो ए का इनवर्स क्या होगा? 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू सॉरी एडजॉइंट अभी हमने नहीं निकाला है, एडजॉइंट पहले निकाल लेते हैं फिर लिखते हैं इसको। तो क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13 का ट्रांसपोज, 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13,
इन आ गया, ए हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। अब ए का इनवर्स 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट कितना है 11, 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 30। ये हमारा ए का इनवर्स आ गया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, आपने ए इनवर्स निकाल दिया, पहला काम आपने कर दिया है इसका ए इनवर्स। अब जरा क्वेश्चन को देखिए, करे कि यूजिंग दिस सोल्व दिस क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन पे नजर ले जाएं तो क्वेश्चन देखिए क्या है, यही है 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 11, है ना। 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू कितना है -5, और x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू -3। ओके, तो पहले जैसे सॉल्व करते थे, इसको रख दे तो क्या करते थे, x का कोएफिशिएंट लिख देते थे। तो 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2 x y z, और इधर क्या आ गया 11 माइनस 5 माइनस 3। ओके, जैसे हम पहले सॉल्व करते थे इसको सॉल्व कर दिया। अब अगर हम देखें तो ये चीज क्या आया, जो हमारा क्वेश्चन था वही आ गया, वही ना गया फिर से। तो इसका नाम हम तो पहले ए एक्स बी, तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया बी, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, यही ना। तो हमने सब कुछ निकाल के पहले से तैयार बैठे हुए हैं। एक्स क्या हो गया एक्स वाई जेड, ए इनवर्स कहाँ आया था, यही आया है 1/11 0 -1 2 2 -9 23 1 -5, यही ना। क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है आपके सामने। अब बेटा हमें क्या करना है कि किसका वैल्यू डाल देना है, बी का। बी ढूंढिए कहां गया, बी तो यही है -11 -5 -3, सॉरी 11 -5 तो एक्स वाई जेड 1/11 कितना हो गया, इसको इससे कर देते कितना हो गया, ये तो 0 ही हो गया। तो 5 माइनस प्लस कुछ गड़बड़ तो माइनस में नहीं हुआ, क्योंकि हमारा यहाँ पे आना चाहिए था 11, है ना। 11 आता तो एग्जैक्ट कटने वाला नंबर आ जाता। तो ये तो 5 आ गया, ये 6, ये हमारा -2 तो कहीं नहीं है, हमने 2 ही है ना यहाँ पे, 2 है, 0 2 1 -1 -9 -5 2 3 1 था ना, 3 1 ए गया और ए गया, तो 12 -10 2 आया, 12 में से 10 गया 2 आ गया, राइट। 3 1 क्या होता है, इवन होता है, चलिए कोई नहीं जो है लिख दीजिए। तो कितना आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और ए -6, है ना। ओके, तो कितना हो गया -1, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है दूसरा, देखिए इसको अगर हम इससे करें तो कितना हो गया 11 2 जा 22 और 9 5 जा 45 और -23 3 जा 69, ठीक। तो कितना हो जाएगा 5 2 7 और ए
6 -69 यानी कि -2 आ जाएगा। ओके, अब इसको जरा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 11 और 5 5 जा 25 और 13 3 जा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 13 2 जा 26 13 3 जा 39, तो कितना हो गया 11 और 25 36 -39 यानी कि -3 आ गया, ये -3 आ गया हमारा। ओके, तो रिजल्ट थोड़ा सा ऑड सा आ रहा है ना। तो एक बार हम थोड़ा डिटर्मिनेंट भी अपना चेक कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट तो बिल्कुल सही था, ये क्या था 2 आ गया और ये गया, तो -4 और ये +4 0 आ गया था, बिल्कुल सही। ये हमने -3 तब +3, ए गया और ए चला गया, तो कितना हो गया था -6 और -4 -6 और +4 -2, लेकिन हमने 1 2 होने के कारण साइन इसका बदल गया था। नहीं, यहां हमने गलत किया है, ये होगा -6। साइन तो ऑलरेडी हम बदल चुके हैं, साइन तो बदल चुके हैं, ये -6 ये हो जाएगा -1। इसीलिए कह रहा हूं गलती कहां हो रही है। तो बेटा इसमें -1 दे दीजिए, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, तो क्या हो गया 1 2 3, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू। कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बीच क्वेश्चन में। हाँ, अगर फ्रैक्शन में नंबर आने लगता है तो इसे चेक करने की जरूरत होती है। तो 1 2 3 ये हमारा वैल्यू आ गया। अब हम देख लेते हैं 1 2 3 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 1 2 3 डाल करके देखिए, इक्वेशन अगर आपका सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब आपने सही बनाया है, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपने कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। ओके, तो इक्वेशन में आपको डाल करके चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, तभी पता चलेगा सही क्या है गलत क्या है इसमें। ओके, तो x हमारे पास 1 आ गया, y 2 आ गया और z 3 आ गया। अब इक्वेशन जो है इसमें हम रख करके देख लेते हैं। x का वैल्यू 1 डाला तो कितना हो जाएगा 2, x तो y का वैल्यू हमने कितना डाला 2, तो -6 और ये कितना है 3 डाला तो 15, तब 15 टू कितना होता है 17, 17 में से 6 जाएगा 11। आपने बिल्कुल सही बनाया है, x y z का वैल्यू यही आएगा। ओके, तो मेरी कहने का मतलब है कि जहां भी रहे पहले इनवर्स निकालो, तो इसका इनवर्स निकाल लेना है और फिर पहले जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही आपको सॉल्व कर देना। ओके, कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में हमारा क्या कह रहा है कि पहले इसका प्रोडक्ट निकालो और इस प्रोडक्ट को यूज करके इसे सॉल्व करो। ओके, तो क्या है -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 और ये कितना है 1 -1 1 1 -2 -2 2 1। अब इसमें से देखेंगे कि इस दोनों में से एक न एक इसका कोएफिशिएंट होगा, जो हमारा इक्वेशन गिवन है इसका कोएफिशिएंट जरूर होगा, नहीं होगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो क्या देख रहे हो 1 -1 1 कौन है बी वाला, सेकंड वाला है। तो ऐसा करते हैं इसका नाम सी दे दीजिए और इसका नाम ए दे दीजिए। आपने पहले निकाल लेना है सी है, सी निकालिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो कितना हो गया -4
+4 -4 +4 +8, ये कट जाएगा। ओके, तो कितना बच गया 8, ये हमारा 8 आया। अब देखिए जितने भी निकालेंगे तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, अब सबका सब 0 आ जाएगा अपने आप, इसी फॉर्मेट पे आ जाएगा, चाहे क्वेश्चन कुछ भी क्यों नहीं, इसका प्रोडक्ट हमेशा आई के टर्म में आएगा। अगर आई के टर्म में नहीं आ रहा है इसका मतलब हम कहीं गलत बना रहे हैं या क्वेश्चन में कोई गलती। आई के टर्म में नहीं आएगा तो आगे प्रोसीड नहीं होने वाला। ओके, तो क्या हो गया, 8 बाहर ले लिया जाए, 1 0 0 0 1 0 0 0, यानी कि 8 आई। रिजल्ट क्या दिया इसने, 8 आई। क्लियर, चलिए अब CA निकल गया 8 आई। ओके, हमें A का इनवर्स निकालना था, तो क्या हो गया C इक्वल टू 8 आई, A का इनवर्स हो जाए, तो A इनवर्स क्या आ गया 1/8 C, तो A का इनवर्स 1/8 C तो है हमारे पास, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, सीधा इनवर्स आ जाएगा, ज्यादा माथा पच्ची करना नहीं इसमें। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या करा था, इसको यूज करके इसे आपने सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन है x - y + z = 4, फिर है x - 2y - 2z = 9, और ये है 2x + y + 3z = 1, है ना। तो जैसे सोल्व करते थे x y z का कोएफिशिएंट हम रखते थे, रख दीजिए 1 - 1 1 1 -2 -2 2 1 x y z, किसका वैल्यू निकालना है 4 9 1 दिया हुआ है, x y z का वैल्यू अब हमें निकालना है। तो कैसे रखते थे, a x b, तो a x = b x = a इनवर्स, यही ना। तो आपने a इनवर्स तो पहले से निकाला हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। x का वैल्यू क्या आ गया, x y z, a का इनवर्स डाल दीजिए 1/8 -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, b आपके पास होगा ऑलरेडी 4, फिर क्या है 9, और फिर कितना है, यही ना। तो क्या है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/8, बताइए मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा, -16, 4 4 जा 16 हो गया, और 9 4 जा 36 और +4, ठीक। तो कितना आ जाएगा 36 और 4 40, 40 में से 16 चला गया 24, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब इसको फिर से किया था 7 4 जा 28 +9 अब +3, कितना आया 9 3 12 होता है, तो ये हो गया -16, इन होगा -16, यस। अब तीसरा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 -27 और -1, तो क्या आ गया -8, तो x y z क्या हो जाएगा 3 -2 -1, तो x = 3 y = -2 z = एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा आपका, बोलिए क्लियर, बिल्कुल ओके है। अब देखिए अब क्या करेंगे, 6th क्वेश्चन में क्या करना है,
करे कि इसका इनवर्स निकाले। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है जो हमने फोर्थ में किया, ठीक है। तो इसका आपने इनवर्स निकालना है, निकालने आपको इनवर्स आ चुका है ना, और उसका यूज करके इसे सोल्व करना है। क्या चेंजिंग आएगा ये चीज यहां पे बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्या है 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1, यही है ना। इसका निकालना हमें इनवर्स, तो ऐसा करते हैं पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। ये लिख दिया, डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, बताइए कितना आ जाएगा। 1 आया, रो और कॉलम खत्म, 1 प्लस 3 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, एक खत्म और एक खत्म, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, प्लस 1 आया, ए और एक खत्म, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, तो 5 4 9 9 1 10 आ गया। डिटर्मिनेंट इसका 10 आ गया। अब को फैक्टर निकाल दीजिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ओके, कोई इशू नहीं। तो बेटा 1 1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 प्लस 3 4, 1 2 A12 क्या हो गया, ए गया और ए गया, 2 और 3 5 क्या हो जाएगा माइनस 5, 1 3 सॉरी 1 3 यही है, ए गया और ए गया, 2 में से 1 गया, 2 1 2 1 है, ए गया और ए गया, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो 2 1 ऑड है तो क्या हो जाएगा 2 2 2 ए है, ए गया और ए गया, 1 माइनस 1 0 2 3 ए है 2 3, ए गया और ए गया, 1 प्लस 1 2, तो कितना हो जाएगा माइनस 2, ओके। 3 1 है 3 1 है, ए गया और ए गया, तो कितना हो गया 3 माइनस 1 2, 3 2 ए गया और ए गया, माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5, तो क्या बन जाएगा 5, 3 3 ए गया और ए गया, 1 प्लस 3 1 प्लस 2 1 प्लस 2 कितना हो गया, ओके। ये आपका आ गया को फैक्टर, डिटर्मिनेंट आपने निकाला हुआ है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडज्वाइंट ऑफ है क्या है, 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 1 का ट्रांसपोज, 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 है ना। अब ए का इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट 1 बाई 10 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2, ओके। इनवर्स आपने निकाल लिया है एज इट इज, जैसे पहले से आप निकालते आ रहे हैं, यहां आपको इश्यू आपको नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन का, कि हमारा जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 2, इन हो गया, यही हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब इसको कैसे रखते थे, मैट्रिक्स के फॉर्म में रखते थे, ओके। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हम लोग रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 3 1, सॉरी क्या लिखते थे, एक्स वाई
जेड और इक्वल टू 4 0 ये हमने रख दिया। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, आप अपने क्वेश्चन के ऊपर जाइए। 1 माइनस 1 1 है, इसमें ये रो था, ये क्या बना हुआ है, कॉलम बना हुआ। तो ऐसे हालात में आप क्या करेंगे, इसको तो हमने ए लिया था, ए का सब कुछ क्या है, ट्रांसपोज है। जो यहां रो था एक कॉलम बना हुआ है, तो इसको कर देंगे ए का ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू बी। यानी कि ये जो रिजल्ट हमें दे रहा है वो क्या दे रहा है, ए का ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू बी, यानी कि एक्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी, या ए ट्रांसपोज का इनवर्स करें या ए इनवर्स का ट्रांसपोज करें, दोनों सेम होता है। आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए। ए ट्रांसपोज को इनवर्स करेंगे या ए इनवर्स का ट्रांसपोज करेंगे, दोनों ही हाल में रिजल्ट क्या आएगा, इसका सेम आएगा। तो एक्स क्या हो गया, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स आपने निकाला हुआ है, सही ना, तो 1/10। अब देखिए ए इनवर्स का हमें ट्रांसपोज ले लेना है, जो निकाला था उसका ट्रांसपोज लीजिए। तो 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और बी यहां डाल दीजिए 4 0 2। ओके, तो यहां चेंज क्या किया कि ये ट्रांसपोज कर देगा इसे, तो हमारा जो भी हमने इनवर्स निकाला है उसका यहां पे ट्रांसपोज ले लेगा, सिंपल। तो क्या आ गया, एक्स वाई जेड 1/10 मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16 और 2 18 हो रहा है। कोई यहां भी कोई गड़बड़ तो कहीं नहीं हो गया, डिटर्मिनेंट तो हमारा सही है, 9 तो नहीं आ रहा है डिटर्मिनेंट, 4 5 9 10 ही आ रहा है। अच्छा चलिए देखते हैं दूसरे को, इसको अगर हम लोग इससे कर दें 20 और ये 2 ही है ना, यस 4 0 और 2 है, तो 20 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 18। ओके, इसको लें 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 0 से क्या था 0 -4, 8 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। और इसको अगर हमने किया तो 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, 8 और 6 कितना आ गया 14। ठीक है, अब डिवाइड कर दें तो रिजल्ट क्या देगा 18/5, ये आ जाएगा 18/5 नहीं 18/10, यानी कि 9/5 आ जाएगा, 4/10 2/5 आ जाएगा, 14/10 7/5। तो ये हो गया x इक्वल टू 9/5, y इक्वल टू 2/5, z इक्वल टू 7/5। अब देखिए और किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछ सकते हैं। वैसे तो हमने मेजर टाइप के जो क्वेश्चंस इसमें आने हैं हर चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, बट छोटे छोटे क्वेश्चंस, एक एक नंबर के क्वेश्चंस इसमें पूछते हैं, वो क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये देख लीजिए। पहला है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स, तो वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उस मैट्रिक्स को सिंगुलर बोला जाता है। ओके, वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उसे क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे। ए प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट का पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट का पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है, पहले हमें पता है हमें। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए,
ये होगा ए डिटर्मिनेंट का पावर n-2 इंटू ए। उसी तरह से एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ये होगा ए डिटर्मिनेंट का पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो ये 6 के 6 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग में बेनिफिट देगा। देखो ए हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन करें कि x का वैल्यू निकालना है जब मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर। तो हमें पता है कि मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हो तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो क्या करेंगे, ए हमारे पास क्या गिवन है 6x 12 4, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो 6 4 जा कितना होता है 24 माइनस 12x इक्वल टू 0। तो कितना आ गया 24 इक्वल टू 12x, x इक्वल टू 2। ठीक है, तो जहां भी आपको डिटर्मिनेंट दिया रहे, तो सिंगुलर मैट्रिक्स दिया रहे, तो समझना है कि डिटर्मिनेंट क्या होगा उसका 0। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। ओके, हमेशा याद रखिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा, और ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाने वाला है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, करे ए इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एंड ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5, फाइंड 3a का डिटर्मिनेंट। ओके, तो देखिए ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 5, 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में हमें ऑर्डर के ऊपर ध्यान देना है कि हमारा ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है या 3 क्रॉस 3 है। अगर 2 क्रॉस 2 रहेगा तो जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे 2 बार बाहर निकालेंगे। अगर 3 क्रॉस 3 रहेगा तो 3 बाहर निकालना है। 3 क्रॉस 3 का मतलब 3 रो और 3 कॉलम है, तब प्रत्येक रो से 3 बाहर निकल जाएगा। तो हमारा ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। तो कैसा बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 ए का डिटर्मिनेंट। अगर 2 क्रॉस 2 रहता तो 2 इंटू 2 ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो कितना आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 ए का डिटर्मिनेंट कितना दे रखा है 5। तो कितना हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 5, 7 5 जा 35, 3 5 2 जा 10 और 3 30, 135। क्लियर है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो भी चीजें मैं बता रहा हूं बिल्कुल ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट है। इन सब छोटी छोटी चीजों का आपको प्रैक्टिस कर जाना है। ओके, थर्ड देखिए, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। यहां हम देख रहे हैं एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट का पावर n-1 का होल स्क्वायर। n क्या होता है, ऑर्डर होता है, याद रखिएगा। तो हमने 3 0 -1 2 3 0 0 4 1 का पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि हमें इसकी क्या जरूरत है, डिटर्मिनेंट की यहां पे जरूरत है। तो क्या आया 3 ले लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, तो 3 -0 इन आ जाएगा। ए तो 0 है तो 0 ही रहेगा, इसका तो कुछ होना नहीं। -1 है तो ए और ए खत्म हो गया, 4 2 जा 8 -0 8। ओके, तो क्या आया 3 3 जा 9 और -8, 9 में से 8 जाएगा तो 1, यानी कि इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया 1 आ गया। अब रूल क्या कहता है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट का पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना है ना निकालना है, लिख दीजिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट का पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट आपने कितना निकाला 1, तो 1 का पावर, अब देखिए n क्या बताया था ऑर्डर, तो क्या है ऑर्डर इसका 3 क्रॉस 3 है, तो 3 का पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो 1 कितना हो गया 2 का स्क्वायर, 1 का पावर 4 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, क्लियर है? तो ये आ गया आपका एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट।
चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट है, इफ ए इज 3x3 मैट्रिक्स, ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, एडजॉइंट ए निकालना है। तो कौन से फॉर्मूले पे आ गया? तीसरा। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? ए डिटर्मिनेंट का पावर n-1। तो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट का पावर n-1। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना है? 10 है ना। n क्या है? 3x3, 3-1 यानी कि 10 का पावर 2, 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। ओके, तो हमारा ये हर तरह के क्वेश्चंस आपको बता दिया है। इस पे एक नंबर के एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक नंबर के क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है हमारा। ओके, चलिए, तो जितने भी इसके कॉन्सेप्ट थे हमारे डिटर्मिनेंट का, मैट्रिक्स का, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैट्रिक्स के सारे कॉन्सेप्ट थे और ये डिटर्मिनेंट के सारे कॉन्सेप्ट थे। ओके, आपने क्या करना है कि एक एक क्वेश्चन इन सबको प्रैक्टिस कर करके देख लेना है। वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो, इसलिए हर एक टाइप का एक ही क्वेश्चन किया है। इसी टाइप के क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करके इसे देख सकते हैं। आप अपने साथ अपने दोस्तों को भी वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।